Good morning, all of you. Today, I want to explain you the second chapter of mathematics, polynomials, and the exercise is 2.4. It's an optional exercise, but it is really a most important exercise as I told you. ठीक है बेटा, तो जैसा कि आप सबने कहा था कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड यू आर हैविंग अ डाउट इन दैट, सो दैट्स व्हाई आई एम क्लियरिंग योर डाउट आल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर, it is verify that the number given alongside of a cubic polynomial below are their zero. Also verify that the relationship between the zeros and the coefficient in each case. अब यहाँ क्वेश्चन में हमें दो बार चीज़ों को वेरीफाई करना है. ठीक है, दो वैल्यू को क्या वेरीफाई करना है. पहले हमें ये वेरीफाई करना है कि इस इक्वेशन के सामने हमें जो ये 1 2 3 जीरोज जो दिए गए हैं, ये तीनों जीरोज हमारे कैसे हैं, ये इसके जीरोज हैं या नहीं हैं. अगर ये तीनों इसके जीरोज हैं, ठीक है, याद रखना, अगर ये तीनों जीरोज हैं, अगर नहीं है तो फिर हमें ये सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व नहीं करना. लेकिन अगर ये तीनों जीरोज हैं तो हमें इसको भी वेरीफाई करके दिखाना है. ओके, सो वी आर मूविंग टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ जस्ट लुक अप ऑल ऑफ यू. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, फर्स्ट पार्ट. तो दिस इज द इक्वेशन, पावर 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है और यहाँ पर इसके क्यूबिक है. तो जैसे बताया था मैंने आपको, इसके क्यूबिक की वजह से कितने जीरोज होने चाहिए, 3 जीरोज होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर 3 जीरोज दे रखे हैं, 1 2 एंड 3. तो देखिए, कभी भी कोई भी जीरोज को अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोज हैं या नहीं हैं, तो उसका बहुत अच्छा तरीका होता है और वो तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, इनको एक एक करके यहाँ पर पुट करके देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ x है तो लेट कर लिया, x की वैल्यू हमने मान ली पहले 1/2. तो ये जो फंक्शन है हमारा px का है, मतलब ये x का फंक्शन है, इसलिए हम px भी मान सकते हैं. ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमने माना px का फंक्शन हमारा ये है. यहाँ x क्यों लिखा है, क्योंकि ये फंक्शन में हमें क्या वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है. चलिए x की यहाँ पे पुट करेंगे हम 1/2. तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 2. जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर हम रख देंगे क्या, 1/2. तो देखिए, यहाँ x 1/2 पुटअप कर दिया, यहाँ x 1/2, x 1/2, x 1/2. अब यहाँ पर पावर लगा है 3, तो पावर 3 का मतलब 1 का क्यूब इज अ 1, 2 का क्यूब इज अ 8. ऐसे ही 1 का स्क्वायर इज अ 1 एंड 2 का स्क्वायर इज अ 4. इट्स 5 बन जा 5. ओके स्टूडेंट, 5 बन जा 5. नाउ ये 2 से 8 कट हो सकता है 4 टाइम, तो 1/4, ये 1/4 विल रिमेन सेम, 5 बन जा 5, तो 5/2 एंड दिस इज 2. अच्छा देखिए, यहाँ पर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ हमने 1 मान लिया. इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4. तो 4 बन जा, 1 का इधर इंटू किया वही नंबर रहा, सेम 1 का इधर इंटू करेंगे यही नंबर रहा. 2 से 4 कट होता है 2 टाइम्स, इसका हम ऊपर इंटू करेंगे तो 2 5 जा 10. 1 से 4 कट होता है 4 टाइम एंड 4 2 जा 8. यहाँ देखिए 8 + 1 ये 10 हो जाएंगे और ये माइनस के 10 है. सेम नंबर प्लस माइनस में होता है तो माइनस करते हैं, यानी कि 0 और 0/4 यानी कि 0. तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू जो आ गई यहाँ पर वो 0 आई. तो कभी भी अगर आपको कोई वैल्यू 0 दिखाई दे, ठीक है, पुट करने पर 0 अगर आता है तो लिखेंगे यस इट इज वेरीफाई. सिमिलरली इसी तरह से करना क्या है आपको, अगले जो टर्म्स दे रखे थे उनको पुटअप करना है. तो नाउ हम पुट करेंगे x = 1. तो देखिए बिल्कुल वही प्रोसीजर को हमने यूज किया, जहां भी x है वहां पर हमने 1 रखा. 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है. इसे सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट आंसर 0. सेम प्रोसीजर नेक्स्ट टर्म के लिए करेंगे. तो नेक्स्ट टर्म में क्या दे रखा है, -2. तो व्हेन वी पुट अप हियर -2, तो -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, -2 एंड +2. नाउ -2 का क्यूब, अगर माइनस के ऊपर ऑड वाली पावर होती है, अगर माइनस के ऊपर पावर जो है वो ऑड है, तो इसका मतलब क्या होगा, ओके, ये माइनस में आंसर आएगा. तो 2 का क्यूब 8 होता है, इट विल बी -8. यहाँ पर देखिए पावर इवन है तो हमेशा प्लस आंसर आएगा, तो 2 2 जा 4. देखिए माइनस माइनस 2 बार माइनस साइन, इसका मतलब प्लस आएगा, तो 5 2 जा 10 और ये ऐसे ही लिखा हुआ है. अब देखिए 2 8 जा 16, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन आगे आ गया. ये तीनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे +16. तो -16 + 16 यानी कि 0, यानी इट इज आल्सो वेरीफाइड. यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे तीनों के तीनों वैल्यू जो हैं वो वेरीफाई हो चुकी. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेरीफाई करने के बाद
क्या करना होता है आपको अगर ये वेरीफाई हो गए हमारे तीनों, तो उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट क्या करना है, रिलेशन को प्रूव करना है। तो हमने ये तीनों चीज़ों को क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को। तो उसके लिए सबसे पहले इसके क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, कोई भी इक्वेशन हो उसके जनरल फॉर्म से कंपेयर किया जाता है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, दिस इज द जनरल फॉर्म, ax³ + bx² + cx + d। अब देखिए, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो x³ के साथ यहाँ क्या है, a है, और यहाँ x³ के साथ क्या है, 2 है। इसका मतलब a वैल्यू इज 2। ऐसे ही x² के साथ क्या है, यहाँ पर b है, ओके, और x² के साथ यहाँ क्या है, 1 है। तो दैट्स वाई b इज इक्वल टू 1। ऐसे x के साथ क्या है, c है, और यहाँ x के साथ क्या है, -5। तो c इज इक्वल टू -5। d इज अलॉन्ग हियर कॉन्स्टेंट, यहाँ भी अकेला क्या है, 2, तो इसलिए d की वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे कि मैं आपको पिछली बार भी बताया था कि इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। रिलेशनशिप याद रख लीजिए, 3 इसके फॉर्मूले हैं। पहला रिलेशनशिप है सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a। तो हमने देखिए अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुटअप कर दी। जो 3 नंबर हमने अभी वेरीफाई किए थे, ठीक है, ये 3 नंबर, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा आप मान सकते हैं। तो हमने वही यहाँ पर किया, हमने यहाँ पर इन वैल्यूज को क्या कर लिया है, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, गामा हो जाएगा। वी जस्ट पुट अप द वैल्यू, बी और ए, इन दोनों की भी वैल्यू को हमने पुटअप कर दिया। देखो बी की वैल्यू यहाँ पर है 1 और ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसलिए माइनस का साइन लगाया, तो ये माइनस का 1/2 हो गया। अब देखिए 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि माइनस के बड़े हैं तो माइनस का साइन आया, और 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 रह जाएगा। यानी कि हमारा LHS और RHS, यानी ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड, दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है, दैट्स व्हाई इट इज वेरीफाई। इसी तरह से इसके बाकी की जो फॉर्मूले हैं उनको भी हमें वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को कंबाइन किया गया है। ओके स्टूडेंट, तो जस्ट लुक अप हियर अबाउट द, एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है सम एंड प्रोडक्ट, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा ये वाला। अब इसमें हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तीनों की हमने वैल्यू को यहाँ पर पुटअप किया। सी की जगह सी की वैल्यू को रखा और ए की जगह ए की वैल्यू को रखा। अब इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करना है। 1/2 का 1 में इंटू करेंगे, सेम नंबर रहेगा। 1 का -2 में इंटू करेंगे, सेम नंबर रहेगा। 2 का हमने 1/2 में इंटू किया, सेम, 2 1 जा 2, यानी ये नंबर रहा। अब देखिए, यू नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम। तो 2 1 एंड 2, इसका एलसीएम 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 का दिया 1 टाइम, 1 का ऊपर किया तो वही नंबर रहा हमारे पास। 1 का दिया 2 टाइम्स, 2 2 2 जा 4, ऐसे 2 का देंगे वही नंबर रहा, तो 1 1 जा वही नंबर रहेगा हमारा यहाँ पर। ओके, नाउ जस्ट लुक अप, ये हमारा जो है -4 -2 माइनस के 6 हो जाएंगे, और माइनस के 6 में से प्लस का 1 चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 5। तो यहाँ भी -5/2, यहाँ भी -5/2, यानी कि ये नंबर भी हमारा हो गया वेरी। नाउ द थर्ड फॉर्मूला ऑफ इट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल होता है माइनस का d/a। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। जैसे हमने अल्फा की वैल्यू पुटअप की, बीटा की वैल्यू पुटअप की, गामा की वैल्यू पुटअप की, और यहाँ पर डी और ए की वैल्यू को पुटअप किया। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ आएगा माइनस का 2/2, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस का 2/2, यानी कि दोनों वैल्यू हमारी क्या है, बराबर हैं। चाहे तो आप काट भी सकते हैं, लेकिन दिख रहा है ना LHS इज इक्वल टू RHS, इट मीन्स इट इज वेरीफाइड। और अगर ये वेरीफाइड हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन इज फिनिश। हमसे यही तो पूछा गया था कि क्वेश्चन हमारा वेरीफाइड है कि नहीं, तो हमारी तीनों वैल्यूज के लिए क्वेश्चन हमारा क्या है, वेरीफाइड है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू द क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन देखने में ही बड़ा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है क्वेश्चन ये, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले इसकी सेकेंड एक्सरसाइज में भी आपने सॉल्व किया था, वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए कहा था, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो दोनों में अंतर है सिर्फ फॉर्मूले का। ठीक है, वहां क्वाड्रिक वाला फॉर्मूला लगता है तो यहाँ क्यूबिक वाला फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज द क्वेश्चन इज टू मच इजी। सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने दे रखे हैं, 2 -7 एंड -4
14। ये आपको कुछ वैल्यूज यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में आपको दे रखा है सम। सम का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये वैल्यू हमें दे रखी है 2। सम ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये वैल्यू दे रखी है -7। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा बीटा गामा, ये हमें दे रखा है -14। सो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इजी सा फॉर्मूला याद करके रखना है। इसके वैसे 2 मेथड होते हैं, बट आई एम टेलिंग यू द इजीएस्ट मेथड। ये सबसे ज्यादा आसान वाला मेथड है कि आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला हमारा होता है ये वाला, x³ माइनस x²। यहाँ पर हम रख देते हैं सम, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्लस x यहाँ पर रख देते हैं हम सेकेंड वाली वैल्यू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, माइनस यहाँ रख देते हैं हम प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुटअप करना है। तो देखिए x³ रिमेन सेम माइनस x² रिमेन सेम, बस इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू को रख दिया। x विल रिमेन सेम, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू को पुटअप कर दिया। माइनस रिमेन सेम, इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू को पुटअप कर दिया। बस सॉल्यूशन इज डन। तो देखिए 2 का x में स्क्वायर में इंटू करेंगे तो 2x², माइनस के 7 का इसमें इंटू करेंगे माइनस का 7x, और जब बताया था 2 साइन एक जैसे होते हैं तो आंसर क्या आता है? प्लस। तो इट इज अ +14। सिंपल क्वेश्चन इज दिस, टोटल डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी आसान है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। ओके स्टूडेंट, जैसा ही मैंने बताया था आपको कि वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन को डालूंगा। तो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो ऑफ द सेम एक्सरसाइज। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी, क्योंकि ये पूरी ऑप्शनल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ भी चीज भूलनी नहीं है आपको। ओके, एंड नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल रिमेन। सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज के, और वीडियो इसलिए बना के डाला जा रहा है कि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप आगे पीछे करके कम से कम देख सकते हैं ना, दैट्स व्हाई। Okay student, just look up the next question number 3 also of the same exercise. Now क्वेश्चन है, एक आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसके जीरोज आपको पता है अल्फा बीटा गामा होते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर इसके जीरोज a माइनस बी, a और a प्लस बी हैं, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो बताना है आपको कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी हो तो उसके 3 जीरोज होते हैं अल्फा बीटा गामा, लेकिन यहाँ पर जीरोज क्या दे रखे हैं? a माइनस बी, a और a प्लस बी। इसलिए मैंने क्या किया, लेट कर लिया। मान लिया कि अल्फा की वैल्यू a माइनस बी है, बीटा की वैल्यू a है और गामा की वैल्यू a प्लस बी है। तो आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से। अब जनरल फॉर्म में यहाँ हमेशा हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें स्मॉल लेटर में वैल्यूज दे रखी है, इसीलिए यहाँ पर हम कैपिटल लेटर का या अदर किसी अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, देखो हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज किया। ओके स्टूडेंट, तो बाई कंपेयरिंग करेंगे इससे हम, जैसे हम इसे कंपेयर करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो देखिए x³ के साथ a है और यहाँ x³ के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब a वैल्यू 1। यहाँ x² के साथ b है, यहाँ x² के साथ -3 है, यानी कि b की वैल्यू -3 हो गई। x के साथ c है और यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि 1। जब कुछ नंबर नहीं होता तो वहाँ 1 लिख देते हैं। d इज अलोन, अकेला है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ भी अकेला क्या है 1, तो d की वैल्यू हो जाएगी 1। अब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसका रिलेशनशिप क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो हमने देखिए अल्फा की जगह अल्फा वैल्यू रख दी, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रख दी और गामा की जगह हमने गामा की वैल्यू को पुटअप कर दिया। -b, b की जगह b की वैल्यू को रखा हमने और a की जगह a की वैल्यू को रखा। नाउ अब देखिए रहा क्या करेंगे हम इसे। अब देखिए ये माइनस का b है और ये प्लस का b है, तो -b से प्लस का b कट हो जाएगा। देखिए 1 2 3, इट विल बी 3a, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 ओनली। अब 3a, इस 3 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा, तो 3/3 यानी कि a वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। अच्छा, अब हमें a का आंसर पता लग गया है, इसी तरह हम इसका आंसर b का भी निकालेंगे। तो b को निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं।
दोनों में से हम किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर थर्ड वाला फॉर्मूले का यूज करता हूं मैं। तो थर्ड वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अल्फा वैल्यू पुटअप कर दी, बीटा वैल्यू पुटअप कर दी, गामा वैल्यू पुटअप कर देंगे। माइनस का डी, डी की जगह डी की वैल्यू रख दी, ए की जगह ए रख दिया। आप एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने 9th क्लास में, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए विल रिमेन सेम, बाकी नंबर सेम रखे हुए हैं। अच्छा ए वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो ए की जगह हम ए की वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। तो पुट की हमने, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस का बी स्क्वायर, और 1 का इंटू कर देते तो सेम नंबर आता है, इसलिए कोई चेंज नहीं किया हमने यहाँ पर। नाउ माइनस 1 रिमेन सेम। अब क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर क्योंकि ये माइनस का है, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, और 1 जो है इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, तो साइन चेंज हो गए, माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, और बी स्क्वायर इधर आके प्लस का बी स्क्वायर हो गया। 1 + 1 2, यानी हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो जब भी यहाँ से रूट हटाते, स्क्वायर हटाते हैं, तो यहाँ हमेशा स्क्वायर रूट लगता है और प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, याद रख लीजिएगा, इसमें गलती नहीं करनी, ठीक है। यहाँ साइन दोनों लगाने, इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो बी की वैल्यू यहाँ पर √2 प्लस में भी है, और बी की वैल्यू क्या है, माइनस का √2 भी है। तो बी की हमारे पास 2 वैल्यू रहेंगी, +√2 एंड -√2। ओके, सो डोंट फॉरगेट इट। नाउ ए वैल्यू इज 1 एंड बी वैल्यू इज +√2 -√2, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं +-√2। ओके स्टूडेंट, this is your answers. Now the next question I will explain you in the next video. Okay, goodbye.